मिश्रा परिवार एक सम्मानित संयुक्त परिवार था। घर के मुखिया बाबूजी हमेशा परिवार को एक साथ बांधकर रखते थे। मम्मी जी घरेलू और धार्मिक स्वभाव की थी, जो चाहती थी कि उनके बेटे बहू संस्कारों के साथ रहें। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अभय, जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं उसे एक अमीर घर की लड़की रिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। छोटा बेटा आरव एक साधारण स्कूल में मास्टर था। उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी, संस्कारी लड़की सीमा से हुई। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुएं एक ही दिन मिश्रा हाउस में गृह प्रवेश के लिए आईं। सब बहुत खुश थे, लेकिन घर में दो अलग संस्कृतियों का टकराव शुरू हो चुका था। एक अमीरी का दिखावा, दूसरा सादगी का सम्मान। रिया की परवरिश बड़े घर में हुई थी। उसे घर का काम, परंपराएं या संयुक्त परिवार का रहन-सहन पसंद नहीं था। उसने जैसे ही घर देखा, उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, इतना पुराना घर है। अमेरिका का हमारा अपार्टमेंट कितना बेहतर था। दूसरी ओर सीमा ने चुपचाप दहलीज पर सिर झुकाया और घर को दिल से अपनाया। अगली सुबह सीमा जल्दी उठकर रसोई में चाय बना रही थी। पूजा की थाली सजाकर सबको बुलाया। वहीं रिया अब तक सो रही थी और जब उठी तो कहा, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए, बिना शुगर वाली। मम्मी जी ने देखा कि एक बहू हर रस्म को सम्मान देती है, तो दूसरी बहू हर चीज को बोझ समझती है। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। घर में व्रत, पूजा और सजावट का माहौल था। सीमा पूरे श्रद्धा से व्रत कर रही थी, माँ के साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। लेकिन रिया ने कह दिया, मैं व्रत नहीं रख सकती, इससे मेरी हेल्थ पर असर पड़ता है। मम्मी जी चुप रहीं, लेकिन उनका दिल थोड़ा दुखी हुआ। समाज की नजरें भी अलग अलग थी। एक बार एक रिश्तेदार ने सीमा को देखकर हंसते हुए कहा, ये है छोटी बहू, साड़ी भी कितनी सिंपल पहनती है। और रिया को देखकर सबने तारीफों के पुल बांध दिए। क्या क्लास है, क्या पहनावा है। सीमा चुप रही। न उसने जवाब दिया, न बुरा माना। वो बस परिवार की सेवा में लगी रही। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों बहुओं की पहचान बदल दी। बाबूजी को अचानक सीने में दर्द हुआ। घर में अफरा-तफरी मच गई। रिया उस वक्त मॉल में शॉपिंग करने गई थी। सीमा ने घबराए बिना तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, बाबूजी को अस्पताल ले गई और जब तक वो होश में नहीं आए, तब तक उनके पास बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर न लाते तो स्थिति बिगड़ सकती थी। जब रिया वापस लौटी और ये सब देखा, तो वो अंदर से टूट गई। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उस रात रिया चुपचाप सीमा के पास आई और बोली, सीमा, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज एहसास हुआ कि दिल से किए गए काम ही रिश्ते बनाते हैं। सीमा मुस्कुराई। अब समझ गई हो तो यही बहुत है। परिवार सेवा से चलता है, स्टाइल से नहीं। इसके बाद रिया ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वो मम्मी जी के साथ बैठती, सीमा के साथ रसोई में काम करती और त्योहारों में पूरे दिल से हिस्सा लेने लगी। धीरे धीरे परिवार में प्रेम बढ़ा, दूरी घटने लगी। मम्मी जी ने एक दिन दोनों बहुओं को पास बिठाया और कहा, एक ने अपने संस्कारों से दिल जीत लिया, दूसरी ने अपने बदलाव से सबका सम्मान पाया। अब ये घर वाकई एक परिवार बन गया है। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों में अपनापन, समझ और सेवा भावना उससे कहीं ऊपर होती है। घर वो नहीं जो दीवारों से बना हो, घर वो होता है जहां दिल जुड़े हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।